Good morning, class 6th. Hope all are you doing well at your home. Now, today we will continue our chapter, The First Farmers and Herders, from the topic Life of People. उस ज़माने के लोगों की ज़िंदगी जो थी, वो ट्राइब्स जो थी, वो किस प्रकार थी। उससे पहले ऊपर देखो बेटा, एक टेबल दिया गया है, फाइंडिंग्स एट वेरियस न्योलिथिक साइट्स इन इंडिया। जो स्टोन एज के ज़माने की जो जगहें हैं जो भारत में मिली, मागरा उत्तर प्रदेश, कलिदवा, चिरांद, मेरगढ़, बुजाओं, गुरफल, हलूर और पियमपाली, ये कश्मीर, आंध्र प्रदेश, बिहार और यूपी में है। यहाँ पर कुछ जैसे चीज़ें मिली है, रिमेन्स ऑफ बोन्स मिले हैं, ये रिमेन्स ऑफ जो ग्रेन्स थे वो मिले थे, जिससे पता चला कि हाँ, ये स्टोन एज टाइम की साइट्स हैं। यहाँ पे स्टोन एज के ज़माने में जो अर्ली मैन्स थे वो रहा करते थे। लाइफ ऑफ द पीपल, ट्राइब्स। अब लोगों की ज़िंदगी थी वो कैसे, ट्राइब्स कैसे बनी। अर्ली मैन मूव्ड इन ग्रुप्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। जो अर्ली मैन्स थे वो समूह में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे खुद के जो बचाव के लिए जंगली जानवरों से। हिज ग्रुप कंसिस्टेड ऑफ मेन, वुमेन, चिल्ड्रन एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। अब इनके ग्रुप्स में क्या था, आदमी थी, औरतें थे, बच्चे थे और जो थे कुछ जानवर भी थे जो इन्होंने पाल रखे थे। एंड हिज सेटलमेंट्स फॉर कॉल्ड विलेजेस, और जहाँ ये सेटल्ड होते थे वो जगहें विलेजेस के नाम से या गाँव के नाम से जानी जाती थी। द पीपल लिविंग इन दीज विलेजेस फॉर्म्ड अ ट्राइब। अब जो लोग एक गांव में रहते थे वो एक समूह बना लेते थे। एवरी मेंबर ऑफ द ट्राइब शेयर एंड डिवाइडेड द वर्क। अब जो ट्राइब का हर इंसान, समूह का जो हर इंसान था, उन सबके बीच में काम को जो था वो बांट दिया जाता था। दे ऑल्सो गॉट टाइम टू टेक पार्ट इन सिंगिंग, डांसिंग एंड अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। तो अगर सबको सामान्य तौर पर काम बांट दिया जाता था तो इन्हें और भी इंजॉयबल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता था, जैसे सिंगिंग, डांसिंग वगैरह। Tribes are formed by families living together in small settlement for 2 or 3 generations. They are usually related to each other. अब ट्राइब्स कैसे बनती थी, जब एक ही परिवार के 2-3 जनरेशन हो जाती थी और इकट्ठी रहती थी तो वो बेसिकली एक दूसरे से जो अटैच थे वो एक समूह बन जाते थे। द मैन ऑफ द ट्राइब लुक आफ्टर हंटिंग, गैदरिंग, हर्डरिंग एंड फिशिंग। जो आदमी लोग थे वो ज़्यादातर शिकार करना, इकट्ठा करके लाना, कुछ जानवरों का चरवाहा, मछली पकड़ना, ये सब करते थे। द वुमेन डिड मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल वर्क, और औरतें क्या थी, खेतों का काम जो था वो करती थी। दे प्रिपेयर्ड फूड, लुकड आफ्टर द प्लांट्स एंड हार्वेस्टेड ग्रेन्स। वह खाना बनाती थी और जो पेड़ पौधे थे उनका ध्यान रखती थी, जो खेती बाड़ी थी उनका ध्यान रखती थी। बोथ मैन एंड वुमेन लुकड आफ्टर द एनिमल्स, दे क्लीन एंड मिल्क देम। और औरतें और मर्द मिलकर जानवरों का ध्यान रखते थे, उनसे दूध वगैरह निकालना भी, ये सब काम भी जो वो थे मिलके करते थे। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। अब जो कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हमें उस ज़माने के। द फर्स्ट नोलिथिक साइट टू बी डिस्कवर्ड इन इंडिया वाज बुरजाहम इन कश्मीर। सबसे पहली जो साइट मिली थी वो थी बुरजाम, कश्मीर के अंदर। अनलाइक आर प्रेजेंट डे होम्स विच आर अबव द ग्राउंड लेवल, दीज हाउसेज वर बिलो द ग्राउंड। अब हमारे जैसे हम ज़मीन के ऊपर घर बनाते हैं, लेकिन उस समय क्या था, ये लोग ज़मीन के नीचे घर बनाते थे। The people dug pits into the ground with the help of stone tools. The pits narrow on the top and wide at the basic. Some of the deeper pits had wide at the base. Some of the deeper pits had a few steps leading down. Living in these pits was the only way to keep themselves safe and warm from wild animals and cold. बट हाउ डू वी नो इफ़ दीज मैन एक्चुअली लिव्ड इन दीज पिट्स। अब जैसे हम बेसिकली क्या करते हैं, हम ज़मीन के ऊपर घर बनाते हैं, लेकिन उस ज़माने में जो उनको घर मिले वो कैसे हैं, ऊपर से उन्होंने एक छोटा सा खड्डा खोदा हुआ और नीचे कुछ सीढ़ियाँ उतरने के बाद एक चौड़ी ज़मीन मिलेगी। वो बेसिकली ज़मीन के अंदर घर बनाते थे, लेकिन इसके दो मुख्य कारण माने गए हैं। एक तो जंगली जानवरों से बचाव के लिए और दूसरा ठंड से बचने के लिए। लेकिन कहते कि वो एक्चुअली क्या मैन जो थे वो पिट्स में रहते थे। एश, चारकोल एंड पीसीज ऑफ पोट्री हैव बीन फाउंड इन देम। कुछ राख, कोयले के टुकड़े और कुछ जो बर्तनों के टुकड़े हैं वो वहाँ पर देखने को मिले। सम ऑफ द पिट्स हैड ओवंस मेड ऑफ स्टोन ऑन विच पीपल कुकड देयर फूड। कुछ में तो वो चूल्हा टाइप कुछ चीज़ें भी बनी हुई मिली जिसमें वो लोग अपना खाना जो थे वो पकाते थे। जो चूल्हा टाइप समथिंग कुछ मिला उन पिट्स के अंदर। A stone used for grinding corn was also found in one of them. जो मक्की को पीसने के लिए जो पत्थर चाहिए होता था
उसकी ज़रूरत भी जो पड़ती थी मक्की को पीसने के लिए, वो भी जो है उस समय के उसमें मिला, उन पिट्स में मिला। मैनी अदर साइट्स हैव बिन डिस्कवर्ड इन कश्मीर, और भी कश्मीर में बहुत सारी ऐसी जगहें मिली हैं। दे आर बैकग्राउंड ऑल्चिबंग, पामपुर, पंजोंग एंड ब्रा, ये कुछ ऐसी जगहों के नाम हैं जिसमें जो स्टोन एज के ज़माने के जो चीज़ें हैं वो आज भी देखने को मिली हैं, या उससे रिलेटेड जो सम कुछ प्रूफ्स हैं वो मिले हैं वहाँ पे देखने के लिए। तो इससे हमें मतलब कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले कि हाँ, वाकई ही जो अर्ली मैन्स थे इस तरीके से रहते थे, या जो है वो चीज़ें इस समय की थी। Neolithic burials. The burials were usually carried out under house floor or compound. The bodies of the dead men were smeared with red orge. Early men believed in life after death. Many items were placed during the body. Animals were sometimes buried along with humans and sometimes alone. They include dog, cattle, buffaloes, goats, and sheep. अब बरियल्स क्या थे, जो दबाते थे, दफना देते थे लोगों को जो मर जाते थे, क्योंकि अर्ली मैन का ऐसा मानना था कि मरने के बाद भी जो है जीवन अभी रहता है। और तो और वो कई बार जानवर और कुछ ज़रूरी चीज़ें भी साथ में दफना देते थे ताकि वो सोचते थे उनकी अगली लाइफ में काम आएंगी। तो ऐसे कुछ प्रूफ्स भी जो थे वो मिले। नियोलिथिक पेंटिंग्स, अब उस स्टोन एज के ज़माने की जो पेंटिंग्स मिली, पीपल ऑफ दिस एज पेंटेड ऑन केव्स, वॉल्स, रॉक्स एंड स्लैब्स ऑफ स्टोन। तो उस ज़माने के जो लोग थे उन्होंने बेसिकली जो थी, जो सुरंगें थी उनकी दीवारों पर, पत्थरों पर, और बड़े बड़े स्टोन के ना स्लैब्स बना के, चौड़े मोटे फ्लैट स्टोन स्लैब्स बना करके उस पर, अ स्लैब ऑफ स्टोन फाउंड इन बुजू होम शोज अ हंटिंग सीन। एक बुजू होम में जो था एक स्लैब मिला जिसमें पेंटिंग बनी हुई थी शिकार करते हुए की। It depicts two hunters hunting a deer. One hunter holds a spear, the other a bow and arrow. तो उसमें ये दिखने को मिला कि दो जो शिकारी हैं वो मिलके एक हिरन का शिकार कर रहे हैं। एक के हाथ में हंटर है और दूसरे के पास जो है वो तीर कमान है, और वो दोनों मिलके जो है वो शिकार कर रहे हैं। तो इस तरीके के स्लैब्स और कुछ पेंटिंग्स मिली उस ज़माने की। Chalcolithic age, the period between 4500 before Christ to 3500 before Christ, is referred to as Chalcolithic age. The word is derived from Greek word chalkos, copper, and lithos, stone. So Chalcolithic is known as the Copper Age period. तो कैलोथिक एज आया जब, जिसे कॉपर एज पीरियड भी कहा जाता है, जब कॉपर का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैन यूज टूल्स एंड वेसल्स मेड अप ऑफ कॉपर एंड स्टोन। अब इस ज़माने में जो इंसान थे वो इन जो चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे वो या तो पत्थर से बनी होती थी या कॉपर से। पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ स्टोन से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल होता था, या जो बर्तन वगैरह थे वो सिर्फ मिट्टी से बने होते थे। लेकिन अब कॉपर और स्टोन, दो चीज़ों के बस से जो बनी चीज़ों का इस्तेमाल जो था होने लगा। कॉपर टूल्स वर स्ट्रोंगर देन स्टोन एंड मैन कुड नॉट कट क्रॉप्स एंड ट्रीज फास्टर। अब जो कॉपर से बने हुए जो औजार थे वो बहुत अच्छे थे और बहुत मजबूत थे। अब जो इंसान था वो इजीली इससे जो था अपनी खेती वगैरह को काटने का काम कर सकता था। Other objects found in copper were bangles, beads, earrings, finger rings, fish hooks, etc. और चीज़ें जो कॉपर की बनी हुई मिली वो बेसिकली चूड़ियाँ, कुछ मोती, कुछ कानों में पहनने वाले झुमके, जो उंगलियों की अंगूठियाँ, और साथ में मछली पकड़ने वाली जो हुक्स थी वो सब कॉपर की बनी हुई उस ज़माने की मिली। केस स्टडी पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ मेहरगढ़। Mehergarh in Pakistan, located near the Bolan Pass, was one of the earliest pastoral sites of the Neolithic period. It was here that wheat and grains were grown in abundant quantity and cattle and sheep were tamed to provide milk and meat. जो मेहरगढ़ जगह है पाकिस्तान में वो उस ज़माने की सबसे बड़ी जो स्टोन एज का एक प्रूफ है। उस ज़माने में खेती की जाती थी, बहुत अत्यंत लेवल की खेती की जाती थी, कनक और धानों की, और साथ में जो था भेड़ बकरियों को भी पाला जाता था मीट वगैरह और वूल के लिए। इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स इंक्लूड बीड्स, पेंडेंट्स, ऑर्नामेंट्स, सेमी प्रीशियस स्टोन्स। और भी जो चीज़ें वहाँ पर मिली हैं वो ज्वेलरी टाइप, जो उनके बीड्स थे, जो ऑर्नामेंट्स थे, और कुछ जो सेमी प्रीशियस जो ठीक ठाक से रेट वाले जो स्टोन्स हैं वो भी वहाँ पे मिले हैं। टेराकोटा आर्ट डेवलप्ड
फीमेल फिगरीन्स एंड बुल्स वर फाउंड एट कुली एंड नौशा। तो जो फीमेल जो टेराकोटा आर्ट था वो डेवलप हो चुका था। फीमेल फिगरीन्स और जो बुल्स वगैरह की फिगरीन्स थी वो बनाई जाती थी। न्यूमरस ब्यूरियल्स हैव बीन फाउंड विद बास्केट स्टोन्स एंड बोन टूल्स। बहुत सारी ऐसी मतलब वो मिली हैं जिन्हें कहा जाता है जहाँ पे वो लोगों को दफनाते थे, ऐसे ब्यूरियल्स मिले हैं। Bead bangles and pendants. Sometimes artifacts showing animal sacrifices have been found in burial of males. कहीं कहीं तो जो मेल्स की ब्यूरियल्स हैं उसके साथ जानवरों का सहयोग भी दिखाया गया है। In one burial, a goat is buried along with a dead person. This was meant to serve as food in the next world. और एक जगह तो एक इंसान के साथ एक बकरी को भी दफना दिया गया था, ये सोच के कि उसके अगले जन्म में उसके साथ रहेगी, उसको खाना देगी। Ornaments of seashells, limestones, lapis lazuli have been found along with figurines of women and animals. अब कुछ ऐसे ornaments मिले हैं जो सीशेल या लाइमस्टोन से बने हैं जानवरों और औरतों के लिए। A stone X was discovered in a burial and may more were obtained from the surface. बहुत सारे ऐसे हथियार मिले हैं जो पत्थरों से बने हुए हैं। Remains of houses in square or rectangular blocks have also been found. जो कुछ घरों के कुछ बचे हुए टुकड़े हैं वो भी मिले हैं। और ये भी देखा गया है कि हर घर के 4 या 4 से ज़्यादा कमरे हैं। जब वो उनकी कंस्ट्रक्शंस वगैरह जो देखी गई हैं तो उससे ये जजमेंट लगाई गई है। दूसरा है द नॉर्थ ईस्ट आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड साइंस ऑफ न्यूलिथिक पीपल लिविंग इन दाओजाई हांदिंग इन असम। असम में कुछ प्रूफ्स मिले हैं नियोलिथिक एज के। मैनी टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स मेड ऑफ स्टोन्स एंड सेरेमिक्स हैव बीन फाउंड। जो पत्थरों के हथियार वगैरह थे वो देखने को मिले हैं वहाँ पर। इट इंडिकेट्स दैट पीपल यूज ग्राइंडर्स, मोस्टर्स, पेस्टल्स है फॉर ग्राइंडिंग एंड कुकिंग फूड। जिससे पता चलता है कि उस समय के जो लोग थे खाना पीसने वगैरह के लिए या और चीज़ों के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। अ लार्ज नंबर ऑफ पोट्स हैव बीन फाउंड। बहुत सारे पोट्स बर्तन जो हैं वो मिले हैं वहाँ पर। अदर साइट्स वेयर सेटलमेंट्स हैव बीन सीन आर मणिपुर एंड त्रिपुरा। त्रिपुरा और मणिपुर में भी कुछ चीज़ें जो है वो ऐसी देखने को मिली हैं सेटलमेंट से रिलेटेड अर्ली मैन के न्योलिथिक एज की। जेड एंड अदर प्रीशियस स्टोन्स विच वर कॉमन इन चाइना वर ऑल्सो फाउंड हेयर। जो जेड और ऐसे जो पत्थर हैं वो भी वहाँ पर मिले हैं, जो चाइना में बहुत कॉमन पत्थर हैं वो भी यहाँ देखने को मिले हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि कैसे थे जो पहले पहले फार्मर्स थे, कैसे उन्होंने खेती शुरू करी, किस तरीके से पिट्स के अंदर रहते थे, क्या उनके ट्रेडिशंस थे, बर्तन वगैरह, पोट्री वगैरह क्या थी, कुछ पेंटिंग्स थी। और जो आज के टाइम पे उन्हें उनके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं, उनके होने के प्रूफ मिले हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। हमने पढ़ा कि पहले किसान और चरवाहे कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, क्या उनका जीवन था, किस तरह के टूल्स वगैरह यूज़ करते थे। सो रीड द चैप्टर केयरफुली, read it point to point easily and carefully, then try to solve the questions given at the end of the chapter. Okay, thank you. So this is all about your chapter.